जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में 2 साल पूर्व घर से लापता होने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला के सौतेले बेटे सहित एक सहयोगी और एक महिला तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। गौरतलब में कि घर से लापता हुई महिला का उसी के सौतेले पुत्र ने अपने सहयोगी की मदद से घर से अपहरण किया और उसकी हत्या कर गोमती नदी के किनारे उसको ले जाकर शव दफना दिया था। इस मामले में पुलिस लापता हुई महिला की तलाश कर रही थी और मुखबिरों की मदद से उसके बारे में जानकारी जुटाना का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को काफी अहम सुराग हाथ लगे और साथ में यह भी जानकारी याद लगी कि इस पूरी घटना में उसके सौतेले पुत्र का हाथ हो सकता है। जब उसको पुलिस ने राउंड ऑफ कर उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 साल पूर्व उसने अपनी सौतेली मां का अपहरण अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर किया और यह घटना उसने गांव के रहने वाली एक महिला तांत्रिक के कहने पर की। पुलिस को बताया कि महिला तांत्रिक ने बताया था कि घर में जो समस्याएं हैं, इसका कारण उसकी सौतेली मां है। इसी के चलते उसने अपने एक सहयोगी अनिल के साथ मिलकर उसकी जान से मारने की योजना बनाई और इसी के तहत उसने पहले अपनी मां का अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर उसे गोमती नदी के पास ले जाकर दफना दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से मृतक महिला का कंकाल और कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि आप उसका डीएनए करवाकर इसकी पुष्टि की जाएगी कि जिसका कंकाल मिला है या वही महिला है जो घर से 2 साल पहले लापता हुई थी। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पुलिस इस मामले को लेकर जनता से पूछताछ कर रही है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अपनी सौतेली मां से पिछले कई सालों से नाराज रहता था और इसी दौरान जब महिला तांत्रिक के संपर्क में आया और उसने घर की समस्या होना बताया तो महिला तांत्रिक ने इन समस्याओं के पीछे उसकी सौतेली मां का हाथ बताते हुए उसे रास्ते से हटाने की बात कही थी। महिला तांत्रिक की बातों में आकर युवक ने अपने साथी अनिल के साथ मिलकर बाकी हत्या करने की योजना बनाए, पहले उसका अपहरण किया और उसकी हत्या कर गोमती नदी के किनारे दफना दिया। देखिए, सितंबर महीना 2022 में ऋषभदेव में एक महिला की गुमशुदगी की खबर उसके पति द्वारा ऋषभदेव थाने में दी गई। उसके पति सुखलाल मीणा ने थाना ऋषभदेव पर रिपोर्ट दी कि उसकी दूसरी पत्नी पिछले कई दिनों से लापता है और कुछ लोग उसे घर से जबरन बंधक बनाकर अगवा करके ले गए हैं। उस रिपोर्ट पर थाना ऋषभदेव पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात तत्समय सभी एंगल्स पर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई। अपहृत महिला का मोबाइल चूंकि घर पर था, इसलिए उसकी सीडीआर या दूसरे टेक्निकल एनालिसिस से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली। यह मर्डर का प्रकरण पिछले 2 वर्ष से पेंडिंग था और चूंकि यह एक ऐसा प्रकरण था जिसमें एक महिला गायब थी। इस स्थिति में वर्तमान जो एडिशनल एसपी हैं अंजना सुखवाल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि इस मर्डर को वो पुनः नए सिरे से देखें। तो उनके नेतृत्व में सीओ ऋषभदेव राजीव राहर और प्रेजेंट एसएचओ ऋषभदेव घनश्याम सिंह ने अथक प्रयास और मेहनत करके इस पत्रावली को पुनः गहनता से देखा और अपने मुखबिर मामूर किए। इसी दौरान उन्हें यह खबर मिली कि जो परिवादी है सुखलाल, उसकी पहली पत्नी से जो बेटा था कन्हैयालाल, वो काफ़ी समय से गांव से लापता था, फरार था और लगातार पूछताछ के लिए तलब करने पर भी थाने पर उपस्थित नहीं आ रहा था। इस संदर्भ में पुलिस ने और टेक्निकल एनालिसिस और अपने मुखबिर मामूर किए तो ये घटना का खुलासा हुआ कि कन्हैयालाल जो परिवादी की पहली पत्नी का बेटा था, उसने अपने भाई अनिल के साथ मिल करके इस अपनी जो दूसरी माँ थी उसको अपहृत कर उसे मारकर सेमारी थाना क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे काट दिया। पूछताछ पर यह कहानी सामने आई कि अनिल और कन्हैयालाल दोनों की पत्नियां और बच्चे लगातार बीमार रहते थे और वे इस बीमारी के कारण गांव के समीप एक गांव में रहने वाली रोड़की देवी जो तांत्रिक थी और तंत्र मंत्र विद्या से लोगों का इलाज करने का क्लेम करती थी, उसके संपर्क में आए
उस रोड़की देवी ने उन्हें ये सलाह दी कि आपके बच्चों के और पत्नी के बीमार रहने का कारण आपकी दूसरी माँ है। उपाय पूछे जाने पर रोड़की देवी ने कहा कि आपको इसको मार कर गाड़ना होगा, इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पर अनिल और कन्हैयालाल ने रोड़की देवी के साथ मिल करके इस महिला का अपहरण किया। अपहरण करने के पश्चात ये इसे एक गाड़ी में डालकर गोमती नदी के किनारे ले गए और वहां पर ले जाकर के इसे खड्डा डाल गाड़ दिया। पुलिस ने इस पूछताछ के पश्चात इनसे सघन पूछताछ करके कुछ दिन इन्होंने लगातार पुलिस को गुमराह किया और कई बार जिस जगह पर गाड़ा उस जगह को लेकर के गुमराह किया, लेकिन अंततः कल महिला की लाश को एक नदी के किनारे एक कब्र में मिलना मिलना से पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और शव मिलने पर उसके पति सुखलाल ने उसके कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की है। मौके पर एफएसएल टीम से अभी हमने उसके डीएनए वगैरह और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। ऑफिशियली हम उसकी तस्दीक करेंगे। इस अभी घटनाक्रम में हमने अभी अनिल, कन्हैयालाल, रोड़की देवी और इस घटना में संदिग्ध जो उनका एक सहयोगी था जीवा, उसे हमने इस घटना में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों से लगातार पूछताछ जारी है और शेष आरोपियों को भी हम इस प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, ये जानकारी लगी कि ये व्यक्ति जो है लगातार फरार था। इसको लगातार कॉल कर रहे थे इंटरोगेशन के लिए और जब इंटरोगेशन के दौरान भी इसका जो रवैया था वो डाउटफुल था। फिर जो घटना के दिन और उसके बाद इनके जो कंटिन्यू जो इनके कंडक्ट थे वो डाउटफुल थे। अनिल से पूछताछ करने पे और कन्हैयालाल से बात करने पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट सामने आ रहे थे। फिर ये भी जानकारी लगी कि एक महिला जो तंत्र मंत्र का इस तरह का काम करती है उनके संपर्क में है। तो कुछ संदेह इनकी पूछताछ से और इनके आचरण से संदेह हुआ और कुछ सोर्स ने भी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी कि इस तरह की घटना ये कर सकते हैं। तो उसी क्रम में ये घटना का खुलासा हुआ। हाँ, उसके भी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। शायद 3 बेटियां हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 2 साल पहले ही हत्या कर दी थी। जिस दिन अपहत किया उसके दूसरे दिन ही ले जा करके मार के उसको गाड़ दिया था। वो तो कंकाल की स्थिति और उससे देखने से स्पष्ट लगता है कि घटना तत्समय की है। नहीं, वो एफएसएल से तो चूंकि अब उसकी जो मृतका है उसकी माँ का हम डीएनए सैंपल लेंगे और जो इनकी हड्डियां हैं वो ऑफिशियली हम सैंपल लेके भेजेंगे तो डीएनए से ही तस्दीक हो पाएगी क्योंकि अब तो सिर्फ कंकाल की स्थिति बची है। तो डीएनए सैंपलिंग से ही ऑफिशियली क्लियर होगा। लेकिन जो पति हैं उनके सुखलाल और आरोपी का जो पिता है उसने कपड़ों से और अदरवाइज दूसरी चीज़ों से शिनाख्त किया कि ये उसकी माँ है, ये उसकी पत्नी है। सर, इसमें और मामले सामने आए हैं कि खाली यही घटना